हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स से लास्ट वन टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो चीजें हैं जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्टली हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप तो क्या करता है, जो टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी मैग्नीफाई इमेज करके आपको दिखाता है। ठीक है, बट जो टेलीस्कोप होता है वो क्या करता है, जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कोई प्लेनेट हो गया, मून हो गया, ऐसे कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जो लाई करने लग रहे हैं उनकी एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, मतलब उनका जो साइज है ना, इमेज को क्लोज लेके आ जाता है, अपनी आंख के बिल्कुल नजदीक लेके आ जाता है, उसके जो साइज है वो और मैग्नीफाई का हो जाता है हमारे पास। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को जब हम हमारी आंख के नजदीक लेके आ जाएंगे तो उसका साइज ऑटोमेटिक आपके पास बढ़ा जाता है। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये थोड़ा सा फर्क होता है। माइक्रोस्कोप उस साइज को मैग्नीफाइड कर देता है, टेलीस्कोप उस लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको नजदीक लेके आ जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये था आज हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ये लास्ट आपका टॉपिक है इस रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो दो होते हैं हमारे पास। जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा था ना वो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग के अंदर जो आता है वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल आता है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप था वो आपका था रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, अब इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कैसेग्रेनियन। कैसेग्रेनियन और न्यूटोनियन दो हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं कैसेग्रेनियन के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल था उसी के अंदर सेम है आपके पास, बस आपको ऑब्जेक्टिव जो लेंस था उसको रिप्लेस करके यहां पर कनकेव स्फेरिकल पैराबोलाइड मिरर का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जो उसके अंदर हमने दो लेंस लिए थे, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। यहां पर भी आई पीस को तो हम यूज करके चलेंगे बट ऑब्जेक्टिव को हटा देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस करके अब ये देखिए आपका इन केस ऑफ टेलीस्कोप में मैंने अभी बताया आपको, लॉन्ग डिस्टेंस से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपकी रे कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो ये रे आ रही है हमारे पास बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से जब सीधी सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो इमेज कहां बनेगी, इसके फोकस के ऊपर। तो ये हमारी इमेज बन गई इसके फोकस के ऊपर, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर रखी है। ठीक है, समझ गए आपको। लेकिन यहां पर हम दो मिरर्स का यूज करेंगे। ये हमारे पास है स्फेरिकल पैराबोलाइड मिरर, पैराबोलाइड मिरर, इसको हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी मिरर है। इसी के साथ में एक और मिरर का यूज करेंगे हम, कन्वेक्स, यहां पर ये सेकेंडरी मिरर है। ठीक है, अब एक्चुअली में होगा क्या, अब देखिए ये रे ऐसे आ रही थी पैरेलल और ये इसकी इमेज। ठीक है, बट यहां पर हमने एक और लगा दी मिरर, तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद आपकी यहां पर होल होता है इसी के अंदर। अब इसको देखते हैं जाना कहां, यहां एक होल होता है इसके अंदर, जो स्फेरिकल पैराबोलाइड मिरर ले रखा है यहां पर एक होल होता है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास इसके लिए क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इसकी मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगी। सेम ऐसे ये रहे आपकी, ये इमेज यहां पर बनानी थी बट ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहां पर हम आई पीस का यूज करते हैं, ये आपका आई पीस हो गया। ठीक है, यहां पर आपकी आईज हो जाएगी।
ठीक है। यहां पर बिल्कुल टीनी सा होल होता है और उस होल के थ्रू यहां पर आईपीस कनेक्ट होता है और फिर आईपीस से आपको फाइनल इमेज आपको ऑब्टेन होती है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको। यहां पर जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया था उसको रिप्लेस करके यहां पर हम मिरर का यूज करना है और मिरर भी दो मिरर यूज होंगी। सबसे पहले हमारे पास जो रे पैरेलल आएंगी वो आपकी स्फेरिकल पैराबोलॉइड मिरर के ऊपर गिरेंगी। उसके बाद में हमारे पास दूसरी सेकेंडरी मिरर है आपकी कन्वेक्स, इसके ऊपर गिरेंगे और फाइनल इमेज आपको आईपीस के थ्रू ऑब्टेन होंगे। तो अब ये जो हमने यूज किया इसके अंदर कुछ एक एडवांटेज हैं, इसके फायदे हैं हमारे पास इसको यूज करने के। वो एडवांटेज क्या क्या है इसके अंदर? एक तो देखिए इसमें जो स्फेरिकल एब्रिविएशंस है, स्फेरिकल जो एब्रिविएशंस हैं वो नहीं होती इसी के अंदर। ठीक है, दूसरी क्रोमेटिक एब्रिविएशंस, क्रोमेटिक एब्रिविएशंस सब ये भी हट जाते हैं। स्फेरिकल एब्रिविएशंस क्या है? जैसे आपके पास मान लो एक होता है कि आपके पास हमने लेंस लिया, जैसे इसके बाद पहले की बात करता हूं मैं, एस्ट्रोनॉमिकल की बात करता हूं। तो एस्ट्रोनॉमिकल में क्या होता है, जैसे आपके पास आप ऑब्जेक्टिव की जगह आप लेंस लेके चलते हैं, यहां पर कन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं। अब उसमें तो क्या है, जो पैरेक्सियल रे होती हैं वो ही आपके पास फोकस पे मीट करती हैं। ठीक है, लेकिन जो स्फेरिकल पैराबोलॉइड मिरर होती है इसके अंदर इसकी जो डायमीटर भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास रे कैसे भी आ जाए, सारी की सारी रे आपकी यहां पर फोकस पे मीट करती है। ठीक है, सारी की सारी जो रे हैं वो फोकस पे मीट करती है। समझ के बात को? कोई ऐसी वैसी, अब ये देखिए यहां पर मान लो इस टाइप की अगर कोई रे आने लग रही है, अब ये रे और दूसरी रे जो इसके पैरेलल आने लग रही है, ये दोनों रे यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं। इसी वजह से इमेज आपकी थोड़ी सी ब्राइटर नहीं बनती। और यहां पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर जो इमेज बनती है वो ज्यादा ब्राइटर इसी वजह से बनती है, क्योंकि यहां पर जो भी रे आती हैं सारी आपकी एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिविएशंस। तो यहां पर ये जो स्फेरिकल एब्रिविएशन है ये नहीं होता है, क्योंकि हम लेंस को हटा के किसका यूज कर रहे हैं, पैराबोलॉइड मिरर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रोमेटिक। अब देखो जब हमने लेंस का यूज किया था तो अब आपको पता है यहां पर जो लाइट है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है हमारे पास सभी जो लाइट है उनकी वेवलेंथ है वो अलग अलग, सभी कलर्स की जो लाइट है वो उनकी वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब जब हम लेंस का यूज करते हैं तो वो लाइट है वो बैंड होंगी, वो भी अलग अलग होंगी, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ सभी की अलग अलग है। जितने भी कलर्स होंगे सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो वो बैंड भी अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मिरर, यहां पर मिरर के अंदर से किसी भी कोई भी कैसे भी कलर की हो सभी बराबर बैंड होंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था, और रिफ्रैक्शन के अंदर आपकी लाइट जो है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से बैंड होगी। ठीक है, तो यहां पर लेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, मिरर का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए क्रोमेटिक एब्रिविएशंस हैं वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, समझ के बात को? इसको ग्रेडिंग पॉलिश करना आसान होता है, इतने बड़ी होती हैं इनको मेंटेन करना भी थोड़ा सा इजीली हो जाता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं ये। ठीक है, इसको आसानी से आप कहीं पर भी मतलब बना सकते हैं। आप देखो जैसे लेंस बढ़ाते तो लेंस में क्या होती है ना, दो सरफेस होती है। ठीक है, लेंस के अंदर दो सरफेस होती है, लेकिन यहां पर तो एक सिंगल वन ही होती है। ठीक है, तो लेंस को बनाना थोड़ा सा, इतने बड़े साइज का बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मिरर को बनाना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो ये इसके हमने एडवांटेज बताई। इसी के अंदर एक और डिस्कस करते हैं हम, दूसरी बताई थी मैंने अभी न्यूटोनियन, सेम वो भी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग के अंदर ही आता है। दूसरे हम बात कर रहे थे न्यूटोनियन की। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो गई। ठीक है, स्फेरिकल पैराबोलॉइड मिरर, ये आपके ऑब्जेक्ट से रे आने लग रही है। ठीक है,
अच्छा, इन केस ऑफ कैसग्रेनियन के अंदर जो मैग्निफिकेशन की बात कर रहा था मैं, मैग्निफिकेशन वही रहेगी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर FO अपॉन में FE इंटू में 1 प्लस में FE अपॉन में D। ठीक है, कब? जब फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिक विजन, जब D पे बढ़े। ठीक है, जब अब इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? FO अपॉन में FE। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव की जगह हम लेंस की जगह मिरर यूज कर रहे हैं, तो FO हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर R/2। ठीक है, इसके कैसग्रेनियन के अंदर जो हम हमारे पास मैग्निफिकेशन हमें ऑब्टेन होगी वो ये होगी। ठीक है, जो अभी हमने किया था कैसग्रेनियन के अंदर। अब दूसरी हम बात कर रहे थे न्यूटोनियन की, तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। न्यूटोनियन के अंदर ये हमारे पास पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां पर हम एक प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर 45 डिग्री के ऊपर इसको सेट किया जाता है। और सेम यहां पर जो है वो आपके पास आई पीस होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? इसके अंदर जो सबसे पहले जो प्राइमरी मिरर है वो तो वही है आपकी स्फेरिकल मिरर, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मिरर में जो हमने कन्वेक्स मिरर यूज किया था उसको रिप्लेस करके यहां पर हम प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं, जो एट 45 डिग्री के ऊपर सेट है। ठीक है, यहां से जो आ रही है रे इनके 45 डिग्री के ऊपर सेट है। अब इसके अंदर भी आपकी रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इससे स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में यहां पर प्लेन मिरर हो गए, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में आपकी आईपीस से रिफ्रैक्शन होगा, और आईपीस से रिफ्रैक्शन के बाद में यहां पर फिर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ये आपकी आईज हो जाएगी यहां पर। ठीक है, इस आई के थ्रू हमारी यहां पर आई पीस के थ्रू आपको फाइनल इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसी वजह से हम जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इसका यूज करते हैं, ताकि इमेज जो हमारे पास बनती है यहां पर वो ब्राइटर बनती है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बजाय यहां पर जो इमेज बनती है वो ज्यादा ब्राइटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर जो हम प्राइमरी जो हम लेंस लेके चल रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव हमने लेंस लिया था इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसकी जगह पर यहां पर हम मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन एडवांटेज है वो स्फेरिकल एब्रीवेशन और क्रोमेटिक एब्रीवेशन जो है वो दोनों रिमूव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर लेंस होगा तो हमारे पास दो सरफेस होती है, उसको वैसे भी डिफिकल्ट होता है उसको केयर करना। ठीक है, और बड़े साइज का लेंस होता है उसको केयर करना वैसे भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर जो हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, तो हम मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मिरर के अंदर हम मिरर के अंदर आपके पास स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रीवेशन दोनों रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि ये सब चीजें किसमें होती हैं? लेंस में ही होती है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर स्फेरिकल आपकी मिरर यूज करने से क्या है ना, कैसी भी रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, कैसी भी रे आती हैं, सारी जो रे हैं वो एक ही जगह मीट करती हैं। इसी वजह से स्फेरिकल एब्रीवेशन से इसकी रिमूव हो जाती है। और दूसरी हमारे पास यहां पर हम लेंस का यूज ना करके मिरर का कर रहे हैं, तो कलर संबंधित प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि लेंस के अंदर तो क्या होता है, सभी कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो अलग अलग आपके पास रिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो इमेज है वो ब्राइटर नहीं बन पाती है। और इसके अंदर जो भी है कैसे भी कलर की हो, सारी एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, तो यहां पर जो इमेज बनती है वो ज्यादा ब्राइटर होती है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसके अंदर हमने दो टाइप के पढ़े, कैसग्रेनियन एंड न्यूटोनियन, जिनके अंदर हम स्फेरिकल पैराबोलॉइड मिरर का यूज कर रहे थे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।